नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे 10 दिसंबर के समग्र भारत के मौसम की। मैं माफ़ी चाहूँगा आप सभी से विलंब से डालने के लिए वीडियो, क्योंकि कहीं व्यस्त हो गया था। लेकिन मेरी प्रतिबद्धता है कि मैं कोशिश करता हूं कि रात के 10 भी बज जाएँ तब भी आपके लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं और आप तक पहुंचाने का प्रयास करूं। मौसमी सिस्टमों की अगर हम बात करें तो देश के ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग और प्रभावशाली ऐसा मौसमी सिस्टम नहीं है जो भारत के तमाम इलाकों के मौसम को प्रभावित करे। लेकिन यहाँ पर बना सर्कुलेशन स्ट्रांग हुआ था, लो प्रेशर के रूप में तब्दील हुआ था, काफ़ी ज़्यादा इसका प्रभाव देखने को मिल रहा था। धीरे धीरे अब ये कमज़ोर हुआ है। अब इसके तूफान बनने की संभावनाएं या आशंकाएं बिल्कुल भी कम होती हुई नजर आ रही हैं और ये सिस्टम पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद ये कोमोरिन रीजन, लक्षद्वीप एरिया, केरल और तमिलनाडु तथा कर्नाटक और हो सकता है कि महाराष्ट्र के कुछ दक्षिणी क्षेत्रों को प्रभावित करता रहेगा। मध्य भारत के भागों में हवाओं का बदलता हुआ मिजाज मौसम के रुख को तय करेगा और यहाँ पर कुछ अरब सागर से, कुछ बंगाल की खाड़ी से और कुछ उत्तरी दिशा की ठंडी और शुष्क हवाएं यहाँ पर पहुंच रही हैं। बंगाल की खाड़ी में सक्रियता इस समय बहुत कम है, लेकिन इसके बावजूद पूर्वी घाट पर कुछ इलाकों में सक्रियता रहेगी। उत्तर भारत की बात अगर करें तो एक WD आने वाला है, लेकिन उसका असर हमें 11 दिसंबर से देखने को मिलेगा। तो फिलहाल अभी 10 दिसंबर को किस तरह का मौसम देश भर में रहेगा, आइए जानते हैं। दोस्तों, इस मैप को अगर हम देखें तो देश के अधिकांश भागों में ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है, लेकिन उत्तर भारत और मध्य तथा पूर्वी भारत के क्षेत्रों में मौसम में क्या परिवर्तन होगा जो आपको प्रभावित कर सकता है, इसकी बात करें तो उत्तर भारत के पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक ड्राई वेदर के बीच, शुष्क मौसम के बीच में ठंडी और शुष्क हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं और इस समय चाहे वो पंजाब हो या हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन भागों में उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं और आज दिल्ली में दिन में भी मौसम ठंडा रहा धूप के बावजूद और सुबह और रात के समय तो मौसम में काफी ठंडक है, क्योंकि तापमान गिर रहा है और ठंडी हवाएं उत्तर दिशा से लगातार इस रीजन को प्रभावित कर रही हैं। तो ये हवाएं 10 दिसंबर को भी पंजाब में अमृतसर, फजिल्का, फरीदकोट, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, रूपनगर, नवाशहर, जालंधर, पठानकोट से लेकर इधर हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, कैथल, जींद और करनाल से ऊपर अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत समेत गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली और मेरठ, मुरादाबाद से लेकर बरेली, आगरा, अलीगढ़, मथुरा से लेकर झांसी, ललितपुर, कानपुर, लखनऊ और बहराइच, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, फतेहपुर, महोबा, चित्रकूट, साथ ही साथ प्रयागराज, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही से लेकर गोरखपुर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, सभी जगहों पर ड्राई, शुष्क और ठंडी हवाएं यहाँ पर चलती रहेंगी। तो इन सभी भागों में तापमान में गिरावट और हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सुबह के समय देश के कई राज्यों पर कोहरा भी देखने को मिलने वाला है, उत्तर भारत में भी। वजह यह है कि एक तरफ तापमान गिर रहा है, दूसरी तरफ हवा में नमी बनी हुई है और जैसे ही हवा तेज होगी ये कोहरा छंट जाएगा। दिल्ली NCR में भी धुंध, कुहासा, कोहरा दिखाई देगा। वीकेंड है इसलिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सुबह के समय थोड़ा सा सतर्क रहें। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पूरे रीजन में हाईवेज पर चलते समय या रोड पर चलते समय जो भी सुबह का समय है उस दौरान थोड़ा कोहरा रहेगा तो विजिबिलिटी कम रहेगी, लेकिन दिन जैसे आगे बढ़ेगा, धूप और हवाओं का असर बढ़ेगा, कोहरा छंट जाएगा। पर्वतीय क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, जम्मू कटरा, उधमपुर समेत धर्मशाला, डलहौजी, ऊना, चंबा, शिमला समेत लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली, इधर उत्तरकाशी, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी, नैनीताल, पंतनगर, पिथौरागढ़ समेत उत्तरी इलाकों में तमाम जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। लद्दाख में भी और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी शुष्क मौसम रहेगा। राजस्थान में भी वैसे शुष्क मौसम लगातार बना हुआ है और बना रहेगा। बारिश की संभावना बिल्कुल नहीं है, बादल भी नहीं दिखेंगे। पश्चिमी दिशा की हवाएं चलेंगी। गंगानगर से लेकर बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, पाली और डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, कोटा, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, इन भागों में पश्चिमी दिशा की हवाएं चलेंगी। ये हवाएं शुष्क तो होंगी, लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली या उत्तर प्रदेश पर चलने वाली हवाओं की तुलना में इसमें थोड़ा सा अंतर होगा। अंतर ये होगा कि यहाँ पर चलने वाली हवाओं का नेचर कम ठंडा ठंडा वाला होगा, क्योंकि पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार तक जो हवाएं चल रही हैं वो थोड़ा सा उत्तर की दिशा से आ रही हैं और यहाँ पर चलने वाली पश्चिमी दिशा से आ रही हैं। थोड़ी बहुत नमी भी बीच में आ सकती है, कहीं हल्के बादल दिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल ड्राई और क्लियर स्काई वाला यानी साफ आसमान और शुष्क मौसम वाला स्थिति यहाँ पर बनी रहेगी।
इसके चलते दिन में धूप कड़ाके की होगी। तो भरतपुर, अलवर से लेकर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर से लेकर गंगानगर और डूंगरपुर तक सभी जगहों पर ड्राई वेदर के बीच में कड़कती धूप यहां पर रहने की संभावना है। गुजरात और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी यानी मध्य भारत के भी एंटायर रीजन में यानी राजकोट, जामनगर, सुरेंद्रनगर, ओखा, नलिया, भुज, द्वारका, पोरबंदर, सूरत, वलसाड़, नवसारी, अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, इधर खरगोन, इंदौर, उज्जैन, देवास, भोपाल, गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर और भिंड, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, खजुराहो, पन्ना, रीवा से लेकर उमरिया, जबलपुर और साथ ही साथ होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल, सागर, सतना समेत इन सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। अंबिकापुर से लेकर सुकमा, दंतेवाड़ा, दुर्ग तक ड्राई वेदर। इधर ओडिशा में सभी जगहों पर ड्राई वेदर। नागपुर, चंद्रपुर से लेकर मुंबई और कोंकण, गोवा समेत पालघर तक में ड्राई वेदर। लेकिन गोवा और सिंधुदुर्ग, सतारा, सांगली इन भागों में कहीं कहीं पर बादल छा सकते हैं। अरब सागर से नमी पहुंच रही है और इन्हीं बादलों के बीच में कुछ स्थानों पर बूंदें पड़ सकती हैं, हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। बाकी महाराष्ट्र में ड्राई वेदर लगातार बना रहेगा। तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक या आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, उत्तरी तटीय क्षेत्रों में ऑलमोस्ट एंटायर रीजन में शुष्क मौसम की उम्मीदें हैं। लेकिन तटीय कर्नाटक में और साथ ही साथ ये उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं के पर हल्की वर्षा हो सकती है। केरल और तमिलनाडु में इंटेंसिटी बारिश की थोड़ा कम हो रही है, लेकिन इसके बावजूद इन दोनों राज्यों में कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियां बनी रहेंगी। साथ ही साथ लक्षद्वीप में कई आइलैंड्स हैं, तो यहाँ जो आइलैंड्स हैं अलग अलग, इन जगहों पर कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ जगहों पर तेज वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में लगभग सभी जगहों पर मुख्यतः शुष्क मौसम के बीच में हल्की बारिश कुछ स्थानों पर देखने को मिल सकती है। बिहार, झारखंड में जैसा कि मैंने बताया, ड्राई वेदर, ड्राई विंड्स यानी शुष्क मौसम, शुष्क हवाएं, मौसम ठंडा होगा। गंगेय पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में सभी जगहों पर ड्राई वेदर की संभावना नजर आ रही है। लेकिन जरूर कुछ इलाकों में यहाँ पर अरुणाचल और असम तथा मेघालय और नागालैंड में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन अभी बहुत अच्छी बारिश या बर्फबारी की संभावना नहीं है। और दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत में जिस तरह से उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और स्नोफॉल की संभावना दिसंबर में काफ़ी बढ़ जाती है, पर्वतीय क्षेत्रों में, कश्मीर में, हिमाचल और उत्तराखंड में, उसी तरह से ये सिक्किम का रीजन है और ये उप हिमालयी भाग हैं। उप हिमालयी भाग यानी सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, ये हिल स्टेशन है। तो यहाँ पर भी देश और दुनिया से तमाम जगहों से पर्यटक पहुँचते हैं। सुंदर दृश्य यहाँ पर हैं, बर्फबारी का नज़ारा लेने के लिए लोग पहुँचते हैं। अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर बर्फ़ पड़ती है, लेकिन अभी यहाँ पर भी बर्फ़ नहीं पड़ रही है। जिस तरह से उत्तर भारत के पहाड़ों पर बर्फ़ की गतिविधियाँ कम देखने को मिल रही हैं, तो यहाँ पर अभी भी दिसंबर लगभग आधा बीतने को है, लेकिन अच्छी बर्फबारी उत्तर भारत के पहाड़ों पर या पूर्वोत्तर भारत के पहाड़ों पर नहीं हुई है और ना ही अगले 2-4 दिन के बीच में संभावित है। फिलहाल इस वीडियो में इतनी ही जानकारी। बाकी जानकारियों के लिए लगातार मेरे साथ बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारियाँ ठीक लगें तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने क्षेत्र के मौसम और मेरे द्वारा बताई गई मौसम की जानकारियों के बारे में अपनी प्रतिक्रिया या आप कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर कहिए। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरे हर वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप उन्हें देखकर मौसम के होने वाले बदलावों से जानकारी आपको मिलती रहे और उसका लाभ आप उठाते रहें। आप सभी का मेरे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए दिल से शुक्रिया। धन्यवाद।